कांसों में लपेटा हुआ बक्से में बंद है। निकाल लिया, ब्राह्मणों से सलाह ली, ये कौन है, कहाँ से आया है। ब्राह्मणों ने बताया ये दुर्मलिक नामक राक्षस का अंश है और उग्रसेन की रानी पवन रेखा का पुत्र है। उन पे कोई संतान नहीं है, इस पुत्र को उन्हीं को दे दो जाकर के। नामकरण संस्कार की जब बात आई तो ब्राह्मणों ने कहा ये तुम्हें कांसों में लपेटा हुआ मिला है, इसलिए इसका नाम कंस होगा। नामकरण संस्कार किया। ये कथा भागवत में नहीं है लेकिन विष्णु पुराण में मिलती है। आ जाइए, धीरे 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 समय गुजरता गया। वह राक्षस प्रवृत्ति का बालक छोटे छोटे बच्चों को पकड़ ले जाता है, किसी न किसी बहाने से ले जाकर के यमुना में धकेल देता है, किसी किसी के घर में जाकर के आग लगा देता है। जहां तहां उत्पात फैला रहा है उस मथुरा में। अब तो उग्रसेन बहुत परेशान हुआ। एक दिन उग्रसेन अपने पास बुला करके कंस से कहने लगे हैं, बेटा, प्रजा और राजा का संबंध एक माता पिता और संतान जैसा होता है। अगर अपनी संतान को माता पिता साथ नहीं देंगे तो भला संतान किसकी शरण में जाएगी। ऐसे ही अगर प्रजा का साथ राजा नहीं देगा तो प्रजा किसकी शरण में जाएगी। जब हम ही अपनी प्रजा को सताएंगे, दुख पहुंचाएंगे, तो ये प्रजा किसकी शरण लेगी जाकर के। इसलिए बेटा, सभी को सुखी करो, सभी को सुख पहुंचाओ, आनंद पहुंचाओ, कोई हमारे से दुखी ना हो। ऐसी कोई खुरापात मत करो, ऐसी कोई उद्दंडता मत अपनाओ जिससे हमारी प्रजा हमारे से दुखी हो। लेकिन उपदेशो हे मूर्खणाम प्रकोपेन शांतये पयपानम भुजंगानम केवलम विषवर्धनम। उपदेशो हे मूर्खणाम प्रकोपेन शांतये। उपदेश अगर मूर्ख को दिया जाए तो उसका जो मूर्खता होती है, जो उसके अंदर जो प्रकोप होता है, वो शांत नहीं होता, मूर्खता उसकी कम नहीं होती। पयपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। जिस प्रकार से सर्प को जहर कम करने के लिए दूध पिलाया जाता है, लेकिन उसका जहर कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। राजा उग्रसेन की एक नहीं चली, उस कंस ने उठा करके उग्रसेन अपने पिता को जेल में बंद कर दिया और स्वयं जाकर के बन बैठा। अब तो जब वो राजा बन गया, सारी प्रजा पे अपना हुक्म चलाने लगा। कहीं यज्ञ ना हो, कहीं हवन ना हो, कहीं पूजा पाठ ना हो, कहीं संत माला जपते हुए दिखाई न दें, राम नाम रटते हुए दिखाई न दें। जहां तहां उसने उत्पात मचाना शुरू कर दिया, अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया। जब पाप ज्यादा बड़ा है इस पृथ्वी पे तो पृथ्वी माता एक गाय का रूप धारण करके भाग पड़ी। धैन रूप धरे हृदय बिचारी और गई जहां तहां सुर मुने झारे। आज पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके वहां पर पहुंची हैं जहां ऋषि मुनियों का झुंड लगा हुआ था। ऋषि मुनियों ने कहा, क्या बात है, क्यों परेशान हो। तो वह पृथ्वी माता कहने लगी, आपको पता नहीं है, जहां तहां धर्म फैला हुआ है, पाप फैला हुआ है, अत्याचार हो रहा है। जय जय देश धैन तुझ पावे, नगर गांव पुर आग लगावे। जहां जहां जिस जिस देश में धेनु गैया रहती हैं, ब्राह्मण रहते हैं, साधु संत रहते हैं, वहां वहां आग लगा दी जा रही है। तुम्हें आज भी नहीं दिखाई देता और पूछ रहे हो क्यों दुखी हो। ऋषि मुनि कहने लगे, हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्या करें, चलो ब्रह्मा जी के पास